हम्म। तो यही मैं बता रहा था कि आप कोई भी, लेकिन हमारे समाज में इतना अंधापन है। आज अगर मानवता के मंत्र को लोग जपें, मानवता को महत्व दें, तो पूरी दुनिया में सारे मारकाट समाप्त हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ की पता है क्या रूढ़वादिता है, क्या उनको शिक्षा दी गई है। हमारे ज्ञानी ध्यानियों ने और बड़े बड़े लोगों ने यही शिक्षा दिया है कि ये करने से पाप, 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं, पाप कट जाते हैं, यज्ञ करने से ये हो जाता है। अरे बाबा, ये जब लिखी गई थी ना, वो कौन सा युग था? उस युग की आज आप बात कर रहे हैं। 1 रुपए की 1 सेर घी बिकती थी, आज उस युग की आज आप बात करें किसी दुकानदार से, दुकानदार आपको पागल कहेगा कि आदमी के दिमाग ख़राब हो गया। 1 रुपए सेर घी, कहता 10 में हमको दे दो, हमको 20 में दे दो, कोई नहीं देगा। लिहाजा युग के हिसाब से आदमी को चलना चाहिए। इतना दूषित समाज है आज का, दूषित युग हो गया है कि आज इंसान इंसान नहीं रह गया, इंसान रह ही नहीं गया। 1% आज इंसान बचा है और उसको ये अंधा समाज पागल कहता है। जो ईमानदारी के राह पर चल रहा है कहीं पागल है, उसको लोग हानि पहुंचाते हैं, उसका नुकसान भी करते हैं, लेकिन वो मूर्ख भूल जाते हैं कि हर सच्चा व्यक्ति ईश्वर का प्रिय होता है, ईश्वर के वो करीब होता है। जैसे बच्चे हैं ईश्वर के करीब होते हैं, इसी प्रकार से आज मानवता का व्यापक रूप से अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो सारी दुनिया की सारी जितनी मारकाट है ये समाप्त हो जाए। ये तो हो गई देश दुनिया की बात। हर घर में आपको दुर्योधन मिलेगा, हर घर में दुर्योधन बैठा हुआ है, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। ऐसे गंदे माहौल आओ सब जाने दीजिए। आज कोई अपने बारे में सच्ची बात सुनना ही नहीं पसंद करता। आपने किसी के बारे में अगर सच बोल दिया तो आपका जानी दुश्मन बन गया। जिस जमाने में, जिस युग में सच्ची बात को लोग न सुनना पसंद करते हो, क्योंकि सच्ची बात ईश्वर की बात है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। तो जब आपको ईश्वर से इतनी एलर्जी है आप सच्ची बात नहीं सुनना पसंद करते कोई भी व्यक्ति से कि उसके बारे में आप सच बोल दीजिए, आफत मच जाएगी। उस युग में आप भगवान की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं। पूजा से आपका काम बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, और बना है आज तक किसी का। इसलिए आज केवल मानवता को धारण करें, भूखे सो जाएं, भूखे मर जाएं, लेकिन बेईमानी न करें। क्यों? बेईमानी का परिणाम आपको नहीं, आपके परिवार को भोगना पड़ेगा। और कुछ ये ब्रह्मा जी का विधान है, करता कोई है भोगता कोई है। ये बड़ा अजीबोगरीब तमाशा है। बहुत से बाप हैं, एक बदमाश टाइप के हैं, लड़के उनके सीधे हैं। अब बाप के साथ अगर अहित हो गया, जैसे शराब पीने वाला आदमी है, तो वो तो अपने तो गया ही, पूरे परिवार को तबाह कर देता है। तो चूँकि लोगों के दिमाग में यह भरा है कि राम राम जपना और पराया मान अपना, ये लोगों के दिमाग में भरा है। वो गंगा स्नान कर लो, मौनी अमावस्या में स्नान कर लो, यहाँ चले जाओ, ये तीर्थ घूम जाओ तो सारे पाप आपके धुल जाएंगे। इसी कारण से आज मेरे यहाँ पाप बढ़ता ही जा रहा है। सासुओं को देखिए जो सास कही जाती है, हर बहू को वो नौकरानी से बदतर समझती है, और राम राम जप रही, माला जप रही, बहू को कष्ट दे रही, बहू को जला भी रही, जला के मार भी रही, और फिर भी माला जप रही हैं। और अगर वो पंडित को बुलाती है तो पंडित जी हाँ कथा पंडित जी कह दे रहे हैं दक्षिणा। ये आज तक किसी पंडित ने ये नहीं पूछा, ये नहीं पता लगाया कि इसके घर इसका नेचर क्या है। ये अपने सास, अपने बहुओं के साथ या पट्टीदारों के साथ ये क्या व्यवहार करती है, कभी नहीं पंडित जी पूछेंगे। इसीलिए पंडित जी भी दरिद्र हैं, उनको कथे बाँचते बीत रहा है, कभी आगे वो बढ़े नहीं पा रहे हैं। उनको पता लगाना चाहिए कि ये औरत
भली है या बुरी है, अगर मालूम हो जाए और देखें दुष्ट महिला है तो हाथ जोड़ दें कि नहीं माता जी, हम आपके यहाँ कथा उठा कहने नहीं आएंगे, हम आपके यहाँ जल नहीं पिएंगे, ये भावना होनी चाहिए। लेकिन ना, आप 2 मर्डर करके आइए, बड़े बड़े हत्या करके आइए, पंडित जी को तगड़ा दक्षिणा दीजिए, देखिए कैसा पंडित जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यही अंधापन है हमारे समाज का, सबसे बड़ा अंधापन है। इसलिए आज पूजा पाठ जितने हैं इनको तो आप अलमारी में बंद कर दो और केवल आपके अंदर की जो बुराई है उसको आप दूर करें। आपके अंदर की बुराई आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे। अगर मनुष्य अपने पापों को समझ ले, देख ले, तो पाप ही न करे। किसी मनुष्य को अपना पाप नहीं दिखता, दूसरे का दिखता है, अपना पाप उन कभी नहीं देखता, वरना कोई पाप न करे। इसलिए आप आज के ज़माने में आज के युग में कर युग है, आप सेवा का काम करें और ईमानदारी से जीवन बिताएं। देखिए धीरे धीरे आपके यहाँ तरक्की होगी, आपके बच्चे सुखी होंगे, आपके बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे, आपके बच्चे नौकरी के लिए जाएंगे तो नौकरी मिलने में उनको दिक्कत नहीं होगी। कठिनाई पहले आएगी, भगवान बड़ी परीक्षा लेता है, लेकिन रिजल्ट अच्छा जाएगा। और अगर आपका गलत पैसा है, गलत व्यवहार है, आप लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, आपके अंदर बेईमानी है, गंदगी है, तो लाइए कागज़ कलम लाइए, मैं लिख के दूंगा कि आपका पाप आपके बेटे को भोगना पड़ेगा। आपका बेटा कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और अगर बेटा किसी तरह से थोड़ा तरक्की कर गया तो फिर आपका जो नाती होगा वो फिर निकम्मा हो जाएगा। सजा तो मिलना है। क्या कारण है कि आज भी आदमी को खींच रहा है। रिक्शे पर सेठ जी बैठे हैं, रिक्शा वाला खींच रहा है गर्मी में। आदमी तो दोनों, एक डायरेक्टर एसी में बैठे हैं, वहीं एक आदमी झाड़ू लगा रहा है। वो सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, उसी लिए भगवान ने उनको वहां भेजा। अगर कहिए भगवान ने गरीब क्यों बनाया, अगर भगवान आदमी को गरीब न बनाते तो जितनी बिल्डिंगें बनी हैं ये मजदूरों से ही बनी है, कारीगर मजदूरों ने बनाया है। अगर गरीब न होता तो कोई आपकी मजदूरी न करता, जब मजदूरी न करता तो आपके महल कभी न बनते। ये ईश्वर की रचना है। इसलिए ईमानदारी से जीवन यापन कीजिए, अपना जीवन बिताइए ईमानदारी से, और हो सके तो परमार्थ कीजिए, पर सेवा कीजिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए। देखिए आपके साथ चमत्कार होता है कि नहीं होता है। लेकिन वो हमारी बात नहीं समझ में आई, ये क्यों घर की मुर्गी साग बराबर, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। ओ लंबी चौड़ी बातें, ओ मंत्र मारो, बगला मुखी मंत्र है, अरे दुनिया का नाटक। लाल कपड़ा लाओ, सोमवार को चले जाओ, शनिवार को ले आओ, दूब ले आओ, छड़ी लाओ, लाल चंदन लाओ, अनार की कलम लाओ, मोर का पंख लाओ, सब नाटक है। कभी रहा होगा, जब रहा होगा तब रहा होगा। अब जब शेर भर का 1 रुपए का 1 किलो एक शेर, उस समय शेर था, घी बिकता था, तो आज उसकी हम बात क्यों करें, क्या फायदा उस बात को करने से। इसीलिए कोई भी धर्म कर्म, जितना पूजा पाठ हाथ जोड़िए, मंदिर है हाथ जोड़िए, लेकिन वहाँ शंकर जी से हाथ मत मिलाइए। 2 घंटा बैठ के मार चंदन मार वो क्या शंकर जी की स्तुति पढ़ रहे हैं। टीवी ऑन कीजिए, वो बताएंगे, ये कीजिए, ये कीजिए, पानी में ये प्रवाहित कीजिए, कोयला खिला, दुनिया का आडंबर बताएंगे। अरे बाबा, सब नीलम पन्ना पुखराज पहन के सारे टोना टुटका अगर आदमी काम करने लगे तो जितने ज्योतिषाचार्य हैं ये तो प्रधानमंत्री बन जाए। रावण था विद्वान कि उसने काल को, ग्रहों को कैद में कर रखा था। तो इसी प्रकार से हमारा यही कथन है कि आप सेवा का कार्य करें। सेवा परमो धर्म कहा गया, सेवा का काम कीजिए, आपका काम बन जाएगा। और ईमानदारी को अपनाइए। जब तक आपका मन सही नहीं होगा, मन सही नहीं होगा तो मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं। मन सही नहीं तो ये सही नहीं तो वो सही नहीं। और भगवान तो हम लोगों की वो है, एक बैंक का बाबू है, जो आप जमा करेंगे वही आपको दे देगा। गीता भी यही कहती है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसी तरीके से अपने को सुधारें, अपने कर्मों को सुधारें और पर सेवा करें। कलयुग में मात्र एक देवता हनुमान जी हैं सुनने वाले,
इसलिए हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी सेवा अगर कोई है वो है बंदर भोज। वो आप करें, उससे आपका बड़ा काम बनेगा, बड़े लाभ मिलेंगे। धन्यवाद।